क्यूया, आओ। ठीक है। हाँ। मेरे फल गिर गए। क्यूया, कोई मदद करो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पागल लड़की, मरना चाहती है क्या? दीदी, दीदी, प्लीज मेरी बहन को मत मारो। आगे मत आना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सोंग राज्य में जुल्म करना बंद करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैंने बोला चुप हो जाओ। बहुत गलत है, बहुत गलत है। चुप रहो, मैंने कहा चुप रहो। चुप, मुंह बंद, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो अपना, मुंह बंद करो अपना। चुप। इसे जाने मत देना। हम पर ताकत आजमाने आ जाते हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आज देखते हैं इसे यहाँ से। हम न्यायालय में जाएंगे। ये बहुत गलत है, पकड़ो इसे। आपने बहुत गलत किया है। तुम इसलिए मार खाई क्योंकि तुम हमारे टेंगुट दूतों के रास्ते में आ गई। हम टेंगुट हैं, हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है। ये चांदी लो और जाओ यहाँ से। इतना कमीना है ये, पैसे देकर मामला रफा दफा करना चाहता है, सिर्फ पैसों के लिए। इनको परेशान करेगा, इसे जाने नहीं देना है। तो बहुत ज्यादा हो गया इसका। जल्दी करो, उसे अंदर लेकर आ जाओ। आओ, वहां रखो। हाँ, तुम उसे यहाँ रख दो। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, वहां रख दो, जाओ। दूत लियो, ये सांख्य सम्राट द्वारा हमारे लिए कुछ राजकीय उपहार हैं। एक बार इसे देखिए, अच्छा लगेगा। श्रीमान लियो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अब हम जा सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा आप। कल हम लोग सम्राट से मिलने वाले हैं। ठीक है, जा सकते हो। धन्यवाद। चलो सब लोग। जी महाराज। कौन? श्रीमान लियो, श्रीमान लियो, आज आप महाराज से जाकर मिलने वाले हैं।
श्रीमान लियो, श्रीमान लियो, दरवाजा तोड़ो, जल्दी करो, जल्दी। हाँ, ये तो मारे गए। ओह, कोई है? यहां पे आओ। महाराज, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? आज कोर्ट में अलग अलग देशों के दूतों ने एक चिट्ठी दर्ज की और मुझसे कल रात हुई टेंगुट के दूत के मौत के बारे में सवाल की, और मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मैं कोशिश करूंगा कि सारा मामला सुलझ जाए आपके लिए। कोर्ट में हमारे कुछ मंत्रियों ने राजकीय मामलों की व्यवस्था को लेकर मेरी आलोचना भी की। तुम मेरे लिए आखिर इसे कैसे सुलझाओगे? विशेषज्ञों ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है महाराज। ये घटना राजधानी में घटी है और कानून के हिसाब से ये मामला काई फेंग को दिया जाएगा। क्या बाओ झेंग राजधानी में पहुंचे? जी। मेरा आदेश है कि बाओ झेंग को काई फेंग प्रीफेक्ट के रूप में इस मामले की जांच के लिए रखा जाए। जी महाराज। अंदर आइए। श्रीमान, कमरा पूरी तरह से खाली है। यहाँ के लोगों को साफ सफाई पसंद है, फैली हुई चीजें हमें बिल्कुल पसंद नहीं। श्रीमान, जमीन पर खून के धब्बे हैं। यहीं पर हमने उपहार रखा था, जो उपहार सम्राट ने भेजा था उन्हें देने के लिए। कल रात जब दूत लियू उपहार को देख रहे थे, उसी समय आपके देश का कोई व्यक्ति उन्हें मारकर चला गया। तुम्हें कैसे पता चला कि वो हत्यारा हमारे देश से था? हाँ, क्योंकि ये सोंग देश की राजधानी है। दूत लियू आपके लोगों के द्वारा मारे गए हैं। कौन हो सकता है भला? सोंग राज्य ने कई देशों के साथ मित्रता स्थापित की हुई है, हमें उनका ख्याल रहता है। राजधानी में सिर्फ सोंग के लोग ही नहीं रहते, बल्कि यहां पर टेंगुट के लोग भी हैं, समझे? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता श्रीमान बाओ। मैं चाहता हूं कि यह मामला जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए और इस मौत से पर्दा हटाया जाए। चिंता मत कीजिए, मैं आपके देश के लिए सच को ढूंढ निकालूंगा। चारों तरफ अच्छे से तलाश करो। महाराज। श्रीमान बाओ, आप और भी कोई जांच चाहते हैं क्या? ऐसा मैंने सुना है कि टेंगुट लड़ते भी बहुत अच्छा है, और मैंने यह भी सुना है कि दूत के रक्षक भी लड़ने में बहुत माहिर थे। बिल्कुल सही कहा आपने। टेंगुट लड़ने में बहुत माहिर होते हैं और वो उसी के लिए जाने भी जाते हैं। हम ठंडी और कठोर जगहों पे रहते हैं। हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन ताकतवर हैं। बेहतर होगा कि हम सब सोंग के बुद्धिजीवियों की तरह सुंदर और नाजुक हो जाएं। हमारी भी यही इच्छा है।
देखिए, यहाँ जितने भी सैनिक हैं, ये सभी लड़ने में बहुत माहिर हैं और वो हर वक्त बहुत सतर्क भी रहते हैं। मेरा एक सवाल है, दूत लियू की मौत घर के अंदर हुई थी क्या? यहाँ के रक्षकों ने किसी को आते हुए नहीं देखा क्या? तुम अंदर कैसे आए? निकलो यहाँ से। तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। कहा ना निकलो। मैं जांच के संबंध में आया हूँ, मुझे बाहर क्यों रखा है? मैंने कहा ना जाओ। तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? अपना हथियार निकालूं? कोई भी अपना हथियार नहीं निकालेगा और अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो यहाँ अभी तंगुट के लोगों की लाशें बिछी मिलेंगी। समझ में आया तुम लोगों को? सांग के लोगों को ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। चलो दो दो हाथ हो ही जाए। नरमी से पेश आओ। श्रीमान, देख रहे हैं ना, आपके लोग हमारे ऊपर रौब जमाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान, हम अंदर जाकर जांच करना चाहते हैं, पर ये हमें रोक रहे हैं। हमें अपने हथियारों से धमका भी रहे हैं। सुनिए, कमरे के अंदर दूत लियू की लाश रखी हुई है। कोई भी बाहरी आदमी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि हम जांच पूरी होने तक नहीं चाहते। हमें सम्राट द्वारा आदेश मिला है कि इस मामले की जांच करो। फिर भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे दूत आपके लोगों द्वारा ही मारे गए हैं। हम सॉन्ग के आदमियों को हम यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे, समझ गए? और यही सही होगा। सही होगा कि नहीं? सही कहा आपने। टेंगुट के दूत मारे गए हैं। लगता है टेंगुट को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है। नहीं, वो भी लाश को देखना चाहेंगे। आप उनको रोक नहीं पाओगे। सॉन्ग राज्य तर्क के आधार पर काम करता है। ये कानून को मानता है। यहाँ जाबाज चुने जाते हैं। ये धैर्य से निर्णय लेता है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना हम उन्हें धोखा देते हैं। देखो, आज अलग अलग देशों से आए आप सभी दूतों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप हमें दूत लियू की लाश की जांच करने दें। हम आपको भला ऐसा करने से क्यों रोकेंगे? आपको रोकने का आखिर क्या औचित्य है, हैं? दूत लियो की मौत आपकी राजधानी में हुई है, तो हम भी जल्द से जल्द इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं और टेंगुट को राजा को इसकी खबर देना चाहते हैं। लेकिन वो क्या है कि हम उनकी लाश की रक्षा के लिए, श्रीमान, आप कोरोनर के साथ अंदर जा सकते हैं और जाकर जांच कर सकते हैं। ठीक है, तुम बाहर ही रुको। दरवाजा खोलो। जाइए। महाराज, सेंसर झांग आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज, टेंगुट के दूत की मौत के सिलसिले में जी, बाओ झांग अपनी जांच कर रहे थे, तभी टेंगुट के लोगों से उनकी भिड़ंत हो गई। वो लोग चाहते हैं कि मामले को अब वही संभालें। वो तो क्या करें? इनका अधिकारियों को हमारे ही महल में आने नहीं दे रहे हैं। क्या बाओ झेंग को सजा देने के लिए कहते हैं? जी, सोंग राज्य तर्क के आधार पर काम करता है, कानून को मानता है, जाबाजों की चिंता करता है, धैर्य से निर्णय करता है। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। बाओ झांग ने जो कहा और किया बिल्कुल सही है, विनम्र लेकिन दृढ़। उसने हमारे देश की मर्यादा को कायम रखा। लेकिन सेंसर झांग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे अधिकारी कब से टेंगुट का ऑर्डर मानने लगे हैं, बताओ मुझे। मैं उन्हें जाने के लिए कह देता हूं। दो घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। श्रीमान कोई ने कहा था कि ज्यादा देर नहीं होगी, पर समय हाथ से निकलता जा रहा है और वो अभी तक नहीं आए। शांत हो जाओ। श्रीमान भी शांत है, तो तुम भी बैठ जाओ। बाओ झिंग, हाँ? अगर तुम शांत रहोगे तभी तो तुम जाके
इसे सुलझा पाओगे और ठीक तरह से सब कुछ साफ साफ देख पाओगे। क्या श्रीमान, क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं? तो मुझे भी बताइए मामला क्या है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? दूध को आखिर किसने मारा? असल में ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। देखो, बात ये है कि क्यों, आखिर क्यों? तो क्या खबर है? हमने बाओ ज़ैंग पर मुकदमा चलाने की मांग रखी थी, लेकिन महाराज ने इस बात को नकार दिया। तो फिर अब हम क्या करेंगे? वाओझांग बहुत चालाक है। इतने कम समय में उसने लाश के आसपास बहुत सारे संकेत ढूंढ लिए होंगे। मैं अरे घबराओ मत तुम, अभी केस सॉल्व नहीं हुआ है। उन्हें अभी भी सबूत और क्रिमिनल दोनों को ढूंढना है। सबूत और क्रिमिनल दोनों को, समझे ना तुम? तुम्हारा मतलब? मेरे आका ने कहा है कि बिना किसी हथियारे के और बिना किसी सबूत के, चलो मान भी लिया कि बाओ ज़ैंग को कुछ मिल भी जाता है, लेकिन वो फिर भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी हाथ पैर मार ले। बेहतर यही होगा कि हमें उसकी खोजबीन में रोक टोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। आग लग गई है, उस तरफ आग लग गई है। श्रीमान, आप नहीं जानते इसके पीछे कौन है, पर परमात्मा जानता है। हाँ, वो कहावत है ना, परमात्मा मानव की हर क्रिया को ऊपर से देख रहा है। मैं कह रहा हूँ, तंगूट हमारे खिलाफ जरूर कुछ करने वाले हैं, जो कि परमात्मा के रास्ते में बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें इस काम के लिए जरूर सजा मिलेगी। श्रीमान, जहां आग लगी है वो मुर्दा घर लगता है। मुर्दा घर? महाराज अंदर जाओ और उन्हें लेकर आओ। रुको, मैं ही जाता हूँ, पकड़ो से। आराम से, आराम से उन्हें लेकर आओ। भागो यहाँ से। आप ठीक है? आप ठीक है क्या? निकलते हैं। चलो यहाँ से बाहर चलो, चलिए। श्रीमान, आप ठीक हैं? श्रीमान, वो लाश का क्या? श्रीमान, किसी ने आग को लगाया होगा। देखो, वहां से सबको बुलाओ। जी महाराज। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बाओ ज़ैंग ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती है आपके खिलाफ जाकर, तो बाओ ज़ैंग को इसकी घोर सजा मिलनी चाहिए। टेंगुट की भरपाई के साथ सभी दूतों के लिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। महाराज, बाओ झांग ने हमारे देश पर लांछन लगाया है। मुझे भी लगता है कि उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाओ झांग ने ही आग लगाई, इसका क्या सबूत है? तुंगूत के लोगों को लगता है घटना के दौरान वही थे वहां। टेंगूट के लोगों को? टेंगुटों का दावा किस तरह से सबूत होगा? इस तथ्य के आधार पर मुजरिम कोई अंदर का व्यक्ति नहीं, बल्कि मुजरिम बाहर का ही व्यक्ति है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज, हम मुजरिम को ऐसे नहीं जाने दे सकते। बाओ ज़ैंग ने कानून का उल्लंघन किया है और टेंगुट के लोगों के साथ झगड़ा किया है। उसने हमारे देश को शर्मिंदा किया है। शर्मिंदा किया है? बाओ झांग ने मेरे आदेश पर जांच की, तो क्या मुझे भी गलत कहोगे? नहीं महाराज, बात ये है, बाओ ज़ैंग ने इस मामले में हम लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। तुम्हारा मतलब हत्यारा जो है हमारे सॉन्ग देश का ही है? और कोई सबूत? उन्होंने हमारे लोगों को हिरासत में लिया, हमारी ही जमीन पर। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं महाराज। तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं राजधानी को बंद करने का आदेश देता हूं और सभी दूतों की सुरक्षा के लिए और उन्हें बचाने के लिए सारा राज्य कड़ी निगरानी में होगा। मैं
टंगुटों को आदेश देता हूं कि मेरे अधिकारियों को रिहा कर दिया जाए। जो मेरे खिलाफ जाएगा मारा जाएगा। लेकिन महाराज, हमारे इस कदम के बाद सारे देश हमारे ऊपर भड़क उठेंगे, खासकर टैंगुट के लोग। मेरे अधिकारियों को हिरासत में लेना सांग राज्य से जंग करना है। अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया तो हमारे लोगों को निराश किया जाएगा, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। इस मामले में मैं बाओझांग को 3 दिन की मोहलत देता हूं मुजरिम को ढूंढने के लिए। अगर वो ऐसा ना कर पाए तो उसे मार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। झांझाओ कहाँ है? यहाँ पर। तुम हमेशा बाओझांग के साथ काम करना चाहते थे। मैं तुम्हें काइफेंग प्रीफेक्ट पद देता हूं बाओझांग की मदद के लिए। जी महाराज। रुको तुम लोग, अपने अपने हथियार ले जाओ। या! तुमने बाओझांग को मारने का मौका क्यों खो दिया? क्योंकि सम्राट ने इसे बचाने की कसम खाई है। अगर यह अभी मर गया तो हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। सम्राट ने बाओझैंग को सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है, और अगर इसके बाद वो नाकाम रहा तो मेरे आका और टैंगुट के राजा तो अभी उसे मारने का कोई फायदा नहीं होगा। टैंगुट के दूत की मौत की वजह है। टैंगुटों को राज्य पर हमला करने के लिए तुम्हारे आका इस राज्य का सिंहासन आराम से ले सकते हैं। फिर तुम्हारे आका क्या गजब का सोचते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फायदा टैंगुट का भी होगा। इसके बाद टैंगुट फिर सॉन्ग के अधीन नहीं रहेगा, और सिर्फ एक टैंगुट की मौत के बाद आप सॉन्ग के 3 प्रांतों को प्राप्त कर पाएंगे। आपको तो इस बात को सुनने के बाद खुश हो जाना चाहिए। हाँ, तुम पीछे रहो और हमला हम करेंगे। अच्छी योजना है। इस रूम की व्यवस्था ठीक दूत लियू के कमरे की तरह की गई है। ऐसा सोचो कि ध्यान देना, मान लो अगर दूत लियू मैं होता और तुम लोग हत्यारे होते और मुझे मारने आए होते तो अपना काम कैसे करते? अगर मैं हत्यारा होता तो मैं अपने आप को छुपाता, मौका देखता, और दूध के रक्षक जैसे उसे अकेला छोड़ दे तो मैं सीधा खिड़की से अंदर घुस जाता और उसे मार देता। इस दृश्य में देखने वाली बात यह है कि खिड़की और दरवाजे पूरी तरह बंद हैं। दूत लियू कुंगफू में माहिर थे और लड़ना जानते थे। कोई खिड़की खोलता तो जबरदस्ती खोलने की आवाज आती। मान लो कि रक्षक उस पर ध्यान नहीं दे पाते, पर लियू जो अंदर थे उन्हें तो आवाज आती ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। वांग चाओ महान, बताओ तुम्हें क्या लगता है? शायद उन्हें जहर दिया गया हो। मैं बिल्कुल नहीं मानता, यह असंभव है।
किसी ने तीर से वार किया होगा जब दरवाजा खुला हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जान जाओ, सुनो, क्या तुम किसी को जानते हो जो उनके पीछे छुपकर चुपचाप आ सकता है, या फिर उन लोगों में मिलकर अपना भेष बदल कर आया और फिर लियो को मार दिया? मैंने कई कुंफू मास्टरों को देखा है, उनके पास दीवार पर चलने की कलाएं भी होती हैं, पर वो बिना आवाज के किसी को मार नहीं सकते हैं। आपने जैसा मुझे कहा वैसा ना मैंने देखा और ना ही कभी सुना है। श्रीमान, वहां बाओ जिंग बिल्कुल डर गया था जब जान झाओ जब अंदर आया था। हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हमने उसके आने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है हत्यारा वही होगा जो लियू को बहुत अच्छे से जानता था। जिस व्यक्ति ने दूत लियू को मारा है वो भी बिना किसी आहत के, वो उस रात के रक्षक और उनके आदमियों में से कोई हो सकता है, और वो श्रीमान यू भी हो सकते हैं। मेरा मानना है कि वो सभी संदिग्ध हो सकते हैं, हमें उन पर कार्रवाई करनी होगी। देखो, अभी 3 दिन बाकी है, चलो इसे अंजाम देते हैं। जी महाराज। श्रीमान, बुरी खबर है। बोलो, बात क्या है? श्रीमान क्यूई, बाओ झांग इस मामले की जांच करने फिर आए हैं। हाँ? फिर से? लेकिन यहाँ पर बचा ही क्या है जांच के लिए? मुझे लगता है वो हम में से हर किसी एक की जांच पड़ताल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि दूत लियू को हमने मारा है। जांच करने दो। श्रीमान, श्रीमान बाओ, श्रीमान जान, आप हमें उस रात के बारे में बताएं। मैं उस रात कक्ष के बाहर निगरानी कर रहा था। तुम जा सकते हो। जो सिपाही उस रात निगरानी में थे वो सभी के सभी यही हैं। अरे हाँ चल यार, चिंता मत कर। हाँ आज मैं खिलाऊंगा। अरे कैसी लग रही हूँ मैं मेरी जान? कौन सी वाली पसंद है तुझे? चल ना। हाँ चिंता मत कर। हाँ आ जाओ आ जाओ। बोलो ना, कैसी लग रही मैं आपके लिए ड्रिंक लाता हूँ। हाँ है? यहाँ देखो। हाँ कुछ खाने को मिलेगा ना? कुछ खाने के लिए लाओ। हाँ एकदम गर्मा गर्म। बस कुछ देर और इजाजत दे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे सुनो, मेरा खाना नहीं है अभी तक। और हाँ साथ में होगा ना। श्रीमान, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? कैसा होगा अगर आपके सामने एक लड़की हो? देखिए ना, कितनी सुहानी रात है। मैं यहाँ अकेले बैठकर क्या ही मजा करूंगा जब चांदनी रात में यहाँ एक खूबसूरत लड़की होगी, हाथों में शराब के गिलास होंगे। वाह, कितना मनमोहक ये दृश्य है। श्रीमान, क्या आप जिसकी बात कर रहे हैं कहीं वो अप्सरा मैं तो नहीं? सुनिए, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं यही काम करती हूँ। आपने मुझे आते जाते जरूर यहीं कहीं देखा होगा, या शायद इसी जगह देखा होगा। क्यों?
आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका लिखा हुआ मैंने शायद पहले पढ़ा है। तुम भी ना। चीयर्स। शानदार शाम और जगह है, खूबसूरत लड़की और शराब, सब कुछ ये कमीने मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। बहुत खराब बात है। श्रीमान, यहाँ लोग अक्सर अपने मज़े के लिए आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारा काम यहाँ हर आने वाले मर्द को खुश करना है। मतलब कि तुम उन लोगों को जानती हो? उन्हें? वो टंगुट के लोग हैं, सोंग सम्राट से मिलने आए हैं। क्या वो रोज यहाँ आते हैं? जी, रोज आते हैं, हर रोज। वो यहाँ दिन भर रहते हैं और रात को जाते हैं। क्या वो 3 दिन पहले यहाँ से देर रात को गए थे? सिर्फ 3 दिन पहले से नहीं, जब से राजधानी में हैं। टंगुट के लोग रोज पीने आते हैं और देर रात तक यहाँ रहते हैं और पूरी रात बैठ के पीते रहते हैं। वो चला गया। तुम कुछ और चाहते हो? शुक्रिया निंग जियांग। तुम्हारे काम से खुश होकर टेंगुट के राजा तुम्हें इनाम देंगे। मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं बस अपने भाई बहनों के साथ खुशी से रहना चाहती हूँ, शांति से बस। टेंगुट के राजा ने तुम्हें यहाँ जासूस रखा है। मुझे लगता है कि तुम जानती हो कि तुम्हें आखिर करना क्या है। मैंने हमेशा से टेंगुट के राजा के लिए जान खतरे में डाली है। मैंने उनकी दया चुकता कर दी। अब बस मैं ये चाहती हूँ कि वो हम तीनों को किसी तरह रिहा कर दें। बस अब मैं और जोखिम नहीं उठा सकती। बस इसके बाद मैं दोनों को लेके चली जाऊंगी। मैं तुम सबसे कहीं दूर अपनी नई दुनिया बसा लूंगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं मना कर दूं तो? इतनी खूबसूरत लड़की को आखिर कैसे जाने दूं मैं? कम से कम एक बार कोशिश तो करके देखो। नहीं तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। श्रीमान बाओ, जांच के चलते हुए यहाँ पर अपने आप को निर्दोष साबित किया है। जांच में कोई मुजरिम नहीं निकला। इसका मतलब हत्यारा उन रक्षकों में से कोई भी नहीं, ये साबित हो चुका है। श्रीमान, मैंने बहुत गौर से सोचकर इस मामले के बारे में जानकारी ली। हमारे यहाँ से दूत लियो को कोई भी सिपाही नहीं दिया गया था। वो खुद भी एक सैनिक थे। सारे रक्षकों को कक्ष के आसपास मर्यादा में रहना पड़ता था। बगैर अनुमति कक्ष में प्रवेश वर्जित था। टेंगुट के सिपाही वो हत्यारे नहीं हो सकते। श्रीमान, बाओजिंग, क्या हत्यारे श्रीमान क्यूई है? पहले मुझे भी उन्हीं पे शक था, लेकिन उस मधुशाला में लड़की ने कहा कि क्यूई और उनके साथी हर दिन वहां शराब पीने जाते हैं और देर रात को लौटते हैं। उस रात जब लियू की मौत हुई तब वो मधुशाला में ही था और इस बात के कई लोग गवाह हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उन लोगों ने नहीं किया है। हमने हर किसी पर नजर रखी, हमने हर किसी की जांच की, लेकिन श्रीमान, क्या हम दोबारा जांच करें? शायद हम कुछ भूल रहे हो श्रीमान। महाराज, महाराज, क्या हुआ? विशेषज्ञों द्वारा सीमा की खबर मिली है।
टेंगुट अपनी सेना तैयार कर रहा है हम पर वार करने के लिए। विशेषज्ञों ने कहा है कि टेंगुट का राजा बहुत नाराज है। दूत लियू की हत्या को लेकर वो जवाब चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। क्या जवाब चाहते हैं? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हमारे बीच कोई भेड़िया है जो छुप छुप के अपनी चालें चल रहा है। सौंग राज उसका शिकार है और वो ये लंबे समय से चाह रहा था। महाराज, हमारी सेना टेंगुट का विरोध नहीं कर पाएगी। अगर हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी तो भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे महाराज। मुझे ये बताओ, मामले की क्या खबर है? कोई प्रगति नहीं हुई। ये उसे दे दो और कहो कि तुम्हारे पास बस एक दिन है। मुझे टेंगुट के हमले को रोकना है, इसीलिए मैं उसे मारना नहीं चाहता, समझे तुम? जी महाराज। बाओझांग, हमारा राज्य अभी तैयार नहीं है किसी विरोधी का सामना करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को समझ सकते हैं और इस मामले को खत्म भी कर सकते हो। इतनी रात गए आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें इस मामले की जांच का आदेश मिला है। दरवाजा खोलो। जी खोलता हूँ। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। श्रीमान बाओ, अभी आधी रात को आप यहां क्या कर रहे हैं? वो भी यहां हमारे कक्ष में। क्या मैं जान सकता हूं? मामले की जांच के लिए आया है। हम माफी चाहते हैं। श्रीमान बाओ, दिन में आप यहां आ सकते हैं और जो भी जांच करना चाहें कर सकते हैं। क्या आप भूल गए कि यहां पर क्या है? अपनी बकवास करना बंद करो। हमें यहाँ जांच करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही परेशान करेंगे तो सभा में हमारे दूत आपके सम्राट से जवाब मांगेंगे कि आखिर क्यों सौंग राज्य के अधिकारियों ने हमारे कक्ष में आकर अफरा तफरी मचाई। इसका जवाब देना होगा। जी श्रीमान कीवी, आप यहाँ कक्ष में मौजूद हर शख्स से कहिए कि वो यहाँ पर शीघ्र आए। मेरे पास कुछ सवाल हैं उनके लिए। ठीक है, सुनो, सभी लोगों को तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहो। हम खुद सौंग के अधिकारियों का समर्थन करना चाहेंगे। जरा हम भी देखें तो श्रीमान बाओ यहाँ क्या ढूंढते हैं। जी ठीक है।
जैसा श्रीमान बाव को लगा था। कुछ मिला आपको क्या यहाँ से? श्रीमान क्वी, शांत हो जाइए। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत ध्यान से जांच करनी होगी। हाँ? कहीं आप हत्यारे को छिपा तो नहीं रहे हैं? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? हाँ, भड़किए मत। चुप रहो तुम। देखिए अभी हम कहाँ मौजूद है। देखिए श्रीमान क्वी। श्रीमान गोंगसन, रुक जाइए। अभी बहुत रात हो चुकी है। देखिए, मेरी बात मानिए, अभी इन्हें जाने दीजिए। सुबह अपनी जांच जारी कीजिएगा। श्रीमान, क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? हाँ श्रीमान की, माफ कीजिएगा हमें। देख लूंगा। महाराज, ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और इस जगह पे बहुत बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। राज्य उपहार हमारे लिए है, इसका खास ध्यान रखो। तुम सब सतर्क रहना। जी महाराज। आओ झांग, ये तुम्हारा आखिरी मामला होगा। जितना जोर लगाना है लगा लो। श्रीमान, जैसा आपको लगा था, उपहारों में से एक डिब्बा यहाँ पर खाली मिला है। झंझाओ, तुमको सिर्फ जांच करने के लिए कहा था। तुम ये डिब्बा क्यों उठा लाए? अगर टेंगुटों को पता चल गया तो? विशेषज्ञों में मेरा एक मित्र है, उससे मैंने ठीक ऐसे ही डब्बे के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया। हाँ। बाव सिंह, तुम्हें कुछ मिला क्या? एक खुशबू, एक अच्छी खुशबू है। मुझे तो नहीं आ रही है कोई खुशबू। आ रही है, एक अच्छी सी खुशबू है। ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी है। मैंने इसे कहीं और महसूस किया है। हत्यारा डिब्बे के अंदर छिपा था और कक्ष के अंदर आ पहुंचा था और अपना काम पूरा करके वो डिब्बे के अंदर चला गया होगा। ये सब वो अकेले नहीं कर सकता, किसी ने उसकी मदद की है। किसी ने डब्बे को गोदाम तक पहुंचाया है। उसके बाद वो हत्यारा चुपचाप निकल गया। वाह क्या बात है। क्या योजना बनाई है श्रीमान। श्रीमान, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस डिब्बे का उपहार जहां तक मुझे लगता है कि पहले ही निकाल लिया गया था, ताकि हत्यारा उसके अंदर जाके छुप सके। कुछ दिन से मैं जहां तक देख रहा हूं कि भवन की चारों ओर कड़ी सुरक्षा है। मुझे लगता है कि वो उपहार उस भवन में नहीं है। अगर हमने उपहार ढूंढ लिया तो हमारा हत्यारे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सच्चाई यह है कि हम उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मुझे परेशान मत करना। लेकिन तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। उन लोगों ने इसे प्राप्त किया है वहां से। कहीं गलती हुई है। अब तुम क्या करोगे? काम पूरा करना होगा अगर आजादी चाहती हो तो। नहीं तो तुम अकेली नहीं होगी जो इस खतरे में फंसी हुई हो।
हाँ बिल्कुल। अरे तू पीना, क्या लगता है तुझे? कुछ नहीं होगा। ये शराब तो बहुत ज्यादा तगड़ी है। हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। शुरू करते हैं। पी ले, आज जी भर के पी तू। मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ, चलो। बाओजिंग, आखिरकार तुमने इनको बेहोश क्यों किया? तुम्हारे लिए किया। कमीने, तुमको भी चाहिए क्या? तुम कोशिश करो। चलो पूछताछ करते हैं। जी। अपनी जगह पर ही रहना। मैं कुछ दिनों से कंगाल हो चुका हूं। मुझे तुमसे पैसे चाहिए। हाँ महाराज, मेरे पास है। आपको जितने भी पैसे चाहिए हम दे सकते हैं आपको, लेकिन इसके बाद आप हम दोनों को छोड़ दीजिए। हाँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे खजाना चाहिए। कहाँ है खजाना? इधर उधर मत देखो। बताओ मुझे खजाना कहाँ छुपा रखा है? श्रीमान, हमें सच में नहीं पता था किसी खजाने के बारे में। हमारी बात मानी, हम सच कह रहे हैं। खजाना हमारे पास होता तो हम उसे यहाँ क्यों रखते? हाँ हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अब जब हम तुम्हारे साथ सख्ती बरतेंगे तब तुम लोग अपना मुंह खोलोगे। महाराज, हमें सच में नहीं पता कि खजाना कहाँ पे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मछली के कांटे के बारे में क्या तुमने कभी सुना है? हाँ? रुको मैं बताता हूं। ये एक छोटा सा फंदा होता है, पर मछली उस पर आकर फंस जाती है। मछली को खाने के बाद तुम्हारे शरीर में वो कांटा रह जाता है और तुम्हारी नली फाड़ देता है। उसके बाद वो कांटा तैयार हो चुका है। मैं समझ गया। हाँ, तो तुम कुछ बोलोगे नहीं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है मैं कुंफू में बेहतरीन हो गया। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? जो भी है सामने आओ। तू तो गई, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
देना, जिंदा पकड़ना। श्रीमान, वो घायल हो गई है, वो हमारे आसपास ही होगी। बाहर निकालो इसे, दर्द हो रहा है। आराम से निकालना। तुमने इसे आराम से क्यों नहीं निकाला? क्या इसे मैं दोबारा घुसा दूं? नहीं 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 नहीं, पागल हो क्या? वैसे ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ? अरे यार, चलो वापस चले। हमें चाल में फंसाया गया। मर गए? उपहार यहीं पर है। आप ही बताइए क्या करें मुस्का। इतनी रात को मुझसे मिलना चाहते थे, क्या हुआ? उनको वो सारा उपहार प्राप्त हो गया है। क्या उन्होंने रक्षकों को पकड़ लिया है? तुम्हें हमें जल्द से जल्द संदेश भेजना होगा। वे सब के सब मारे जा चुके हैं। वो सभी मारे गए हैं। अब किस बात का डर है तुम्हें? हमने उपहार खो दिया। राजधानी में राज्य का उपहार चोरी हो गया, और ये सब हुआ बाओ झांग की लापरवाही के कारण। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, इसे भूलकर भी गवाओ मत। एक खतरनाक उपहार जो टैंगुट के राजा को मिला। सच्चाई जाननी होगी उस टैंगुट की कि आखिर क्या है वो। बहुत अच्छे। दीदी, दीदी आप ठीक हैं? क्यों यार डूयर, तुम लोग सोए नहीं अभी तक? दीदी आपके बिना नींद नहीं आ रही थी। हाँ दीदी, हमें अकेले डर लग रहा था। चिंता मत करो, मैं इधर ही हूँ डूयर। दीदी आपको किसने मारा? मुझे बताओ तो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उसे बहुत मारूंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी। क्यों यार, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहुत नाम कमाओगे। तब तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना होगा। ठीक है। समझे ड्यूअर? ड्यूअर क्यों? तुम्हें यहाँ से निकलना है ना? हाँ, हम वहीं जाएंगे जहाँ आप जाएंगी। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं दीदी? हम यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे अब, जहाँ सिर्फ पहाड़ होंगे, नदियाँ ही नदियाँ होंगी, साफ मैदान होगा, और सबसे अच्छी बात, वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। सिर्फ हम तीनों होंगे वहाँ। यहाँ पर तो बहुत गंदे लोग हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत देर हो गई है, बातें बंद करो, अब जल्दी से सो जाओ। हम कल यहाँ से दूर चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है। सो जाओ। तुमने कोई भी मदद नहीं की, सब बिगाड़ दिया। वो दोनों रक्षक मारे गए, एक ही सुराग था, वो भी गया। इल्जाम मुझे मत लगाओ, मुझे चोट लगी है। मुझे क्या पता था कि वो लोग उनको मार देंगे। श्रीमान, वो जगह सेंसर की थी। आज से बहुत साल पहले उसने वो जगह बेच दी थी। उनके पास यामाइन में दस्तावेज हैं। किसे बेची है? हु व्यापारी को। वो व्यापारी? श्रीमान, चुराए हुए उपहार को छुपाना ये भी एक प्रकार का अपराध है। क्या सेंसर इस बात पर राजी होगा? श्रीमान, जब हम हत्यारे के बारे में जानते हैं तो इसकी खबर हम महाराज को क्यों नहीं देते? टंगुटों के लिए इतना जानना ही काफी होगा। महाराज मामले को सुलझाना चाहते हैं, टंगुटों को हत्यारा चाहिए। काई फेंग प्रीफेक्ट, मैं इस मामले को सुलझाना चाहूंगा और उस हत्यारे को पकड़ के उसे कानून को सौंप दूंगा। लेकिन श्रीमान, हमारे पास वक्त नहीं है, सुराग भी जा चुका है। हमें तो बस वो चुराया हुआ उपहार ही मिला है, इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। अब ये उपहार ही
मुझे लगता है यह हमारी मदद करेगा। महाराज, वो सेंसर आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो फिर से बाओझांग पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, वो भी टेंगुट के दूध के लिए। जी, बाओजेंग अपना काम करने में असफल हुए हैं महाराज, और वो उपहार चोरी हो गया है। सेंसर इसकी जांच करना चाहते हैं। उनको बोलना बाओझांग ने वो उपहार ढूंढ लिया है, मैं टेंगुटो को वापस कर दूंगा। देखिए बाओझांग बहुत अच्छे हैं, उसने तुरंत उपहार महल में लाके रख दिया। अपने आप को बचाने की अच्छी चाल है। बट बाओजेंग अभी भी मरना चाहते हैं। उनके पास सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ है महाराज। ये जरूरी नहीं। इसे देखो, इस पत्र को बाओझांग ने ही लिखकर भेजा है। उन्हें सबूत मिल गए हैं और साथ में गवाह भी मिल गए हैं। झांझाओ ने बताया कि वहां के दोनों रक्षक दोनों ही मारे गए, कोई नहीं बच पाया उनमें से। महाराज, बाओजेंग आपसे झूठ बोल रहे हैं। बाओझांग ने कहा था कि वो मुजरिम के बहुत करीब है और सबूत के भी बहुत करीब है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मामला सुलझ गया है। मैं बेवकूफ हूँ, मैं कहाँ समझ सकता ये चीजें। ठीक है, देखो बाओझांग ने सारे सबूत ढूंढ लिए हैं। ये बात जाके इल्जाम लगाने वालों को बता दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ गए? कोई जानकारी नहीं। मैं समझ गया, अब मैं चलता हूं महाराज। कई लोग हैं जो बाओझांग पर आरोप लगा रहे हैं, कई लोग हैं जो अब टेंगुट की मदद करना चाहते हैं। मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि कौन कौन है जो टेंगुट से दोस्ती निभा रहा है और सोंग राज्य से दुश्मनी निभा रहा है। सिपाहियों, महाराज, मैं जानना चाहता हूं बाओझांग कहां तक पहुंचे जानकारी इकट्ठा करने में। जी महाराज। बाओजेंग बहुत ही चालाक है। उसने महाराज को उपहार तुरंत ही दे दिया और हमें मौका ही नहीं दिया कि हम कुछ कर सकें। बहुत मुश्किल हो गई। कोई बात नहीं, अचानक सब कुछ हो गया। मेरे आका कुछ जानना चाहते हैं सबूत के सिलसिले में। गवाह कहां? काइफेंग शहर में नहीं है, उसे बाओझांग ने नगर से दूर दूसरी जगह पे छिपा दिया है। जानझाओ और दो रक्षक उसकी रखवाली के लिए वहां तैनात हैं। और मैंने 100 चांदी के सिक्के दिए थे इस बात के लिए। मेरे आका चाहते हैं कि ये मामला जल्द खत्म हो जाए। समझ गया। क्यों तुमने उनके साथ क्या किया? उन्हें आराम से थोड़ी देर और सोने दो। जल्दी किस बात की है? वैसे जा कहां रही हो तुम? तुमने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। मैंने अपना वादा पूरा निभाया। पूरा काम? इसे पढ़ो, पूरा काम इसमें लिखा है। ये झूठ है, मैंने उन्हें मार दिया था। हो सकता है,
हो सकता है टेंगुट राजा सेना को बर्बाद कर दे। हमें सफल होना ही होगा, कोई रास्ता नहीं है असफल होने का। अगर हम असफल हुए तो मारे जाएंगे, तुम भी मारी जाओगी, ये सभी मारे जाएंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि ये सब भी हो सकता है। सिर्फ अपना भाग्य मत आजमाओ। तुम्हें सब कुछ पता है पूरे मामले के बारे में, जो कितना जरूरी है हमारे राजा के लिए और हमारे लोगों के लिए। तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई के लिए, अपनी खुशहाल जिंदगी पाने का। काम अच्छे से करो। श्रीमान बाव, यूनिक झान ने यह खबर आप तक पहुंचाने के लिए कहा है कि सबूत को लेकर जो भी खबरें थी वो उसने फैला दी हैं। उसे मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। श्रीमान, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास सिर्फ उनके शरीर है बस। सम्राट से झूठ बोलना जुर्म है। चिंता मत करो, हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, पर जल्द ही होगा। एक तेंदुआ कभी अपने धब्बे नहीं बदलता। जान जाओ, तुम तैयार हो जाओ। जी श्रीमान। श्रीमान, कल हमारा जांच पड़ताल का आखिरी दिन होगा और आप इतने शांत हो। क्या आपके पास कोई उपाय है? मुझे कहा गया था कि मेरे साथ मददगार जरूर होंगे। मैं कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं करती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तुम हो? अगर आपने गवाह को मारा ना होता तो हमें ये काम करने की जरूरत न पड़ती। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं एक औरत से बहस नहीं करना चाहता। हम बस लड़ाई करते हैं, बातें नहीं। हम तैयार हैं। कब शुरू करना है? आधी रात को मार डालेंगे। मौसम शुष्क है, आग से सावधान रहें। मौसम शुष्क है, आग से सावधान रहें। यहाँ पे पहरेदारी के लिए गार्ड क्यों नहीं है? श्रीमान की उन्हें कहा था, एक विशेषज्ञ और 2 रक्षक यहाँ पर जरूर मौजूद होंगे। लेकिन मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो एक जाबाज योद्धा हो। मैं ये अकेली कर लूंगी। हम बाहर आपका इंतजार करेंगे।
आ गई तुम? मुझे लग रहा था कि वो सुगंध तुम्हारी ही थी, पर अब मुझे विश्वास हो गया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें अभी गिरफ्तार किया जाता है। तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ अकेली हूँ? ये जाल था? बहुत होशियार बनती हो। गांजा इसे पकड़ लो, जिंदा। हाँ, अभी बताता हूँ इसे। श्रीमान, ये पकड़ी गई। मैं एक बुद्धिजीवी हूँ। मैं दुश्मनों के लिए सैनिकों की मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ धुन बजा सकता हूँ और उनका उत्साह बढ़ा सकता हूँ। सिपाहियों, बहुत बढ़िया। महाराज, हमने तैयार कर लिया है। अपराधी बाओ जिंग के जाल में फंस गए। उन्होंने शहर के बाहर कुछ घरों को तोड़ा है और हमारे आदमियों के द्वारा मार दिए गए। बहुत अच्छे। उन्होंने मेरे राज्य में उपद्रव करने की कोशिश की। कोई जिंदा पकड़ाया या नहीं? एनवी लियू के हत्यारे बाओ जिंग के द्वारा पूछताछ किए गए, लेकिन हत्यारा हमारे देश का है महाराज। अब तुम जा सकते हो। जी।
टेंगुट हमारे खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं। टेंगुट का दूत हमारे आदमी द्वारा मारा गया और यही एक सबसे बड़ी वजह है युद्ध की। बाओझांग, क्या तुम टेंगुट द्वारा किया जा रहे विवादों को टाल सकते हो? ये सब तुम्हारे ऊपर है। मुझे लगता है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। बाओझांग, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उसे बाहर लेकर आओ। जी। बैठो। बैठो। निंगजियांग, क्या तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है? तुम मुझे बता सकती हो, बोलो। मैं आपकी कैदी हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे यार लड़की, बोल भी दो। मरने से अच्छा जीना होता है। अगर तुम नहीं कहोगी तो खामखा परेशान होगी। मुझे पता है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, पर जब तुम्हारी यातना बढ़ेगी क्या करूं, दर्द हो रहा है। अपना मुंह बंद करो। बाओजिंग, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। जब दूत लियू से तुम्हारा जब कुछ लेना देना ही नहीं था, तो फिर मुझे बताओगी कि किसने तुम्हें उन्हें मारने को कहा? किसी ने नहीं, मैंने ये सब अकेले किया। दूत को मारना एक कानूनी अपराध है, क्या तुम्हें पता है? हाँ तो क्या हुआ, मैं मरना चाहती हूँ। पर मुझे यह सही नहीं लग रहा। बाकी तुम और तुम्हारा काम जाने। देखो, मामला खत्म करना होगा, पर मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके पीछे जितने लोग थे सब पीछे हट गए। पता नहीं तुम उनको क्यों बचाना चाह रही हो, पर मैं ये जानता हूं कि जीना भी जरूरी है। जीना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार लोगों को विरासत के लिए मार देती है। 10 साल पहले मेरे गांव में सूखा था, जमीन एकदम बंजर थी। लोगों को बहुत सहना पड़ा। उन लोगों की मदद के लिए मेरे माता पिता ने अपना अनाज भी बांट दिया, लोगों के लिए खाना बनाया। लोग उन्हें पूजते थे। तुम्हारे माता पिता ने जरूरतमंदों की बहुत मदद की, और सहयोग करना बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे माता पिता बहुत दयालु थे। दयालु थे? उनकी इस दयालुता ने हमारे लिए एक विनाशकारी आपदा ला दी। मजिस्ट्रेट ने उन्हीं के पैसों का लालच दिया। हमारे साथ अन्याय होने लगा। मेरे पिता के खिलाफ मेरे पिता पे आरोप लगा कि लोगों की मदद करके वो सरकार के खिलाफ हो गए हैं। उसके बाद उस गलती का खामियाजा हमारे परिवार समेत सबको भुगतना पड़ा। यह तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। किस्मत से मैं और मेरे भाई बहन बच गए, निकल गए वहां से। उस दिन से सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। हम रोज पकड़े जाने के डर से इधर उधर भागते रहे, अपनी जान जोखिम में डाली। अब वो दोनों ही मेरा परिवार हैं। फिर मैंने कसम खाई उनकी जान बचाने की। क्या किसी ने तुम्हारे भाई बहन को लेकर धमकी दी? बताओ। श्रीमान, इन सारी समस्या का कारण मैं हूं, ये मैंने किया है।
दोष मेरा है। तुम सब कुछ का जिम्मा उठाने को भी तैयार हो और मरने के लिए भी। और तुमको पता होना चाहिए कि तुम सोंग राज्य से हो। सिर्फ तुम्हें इन सब की जिम्मेदार नहीं होगी, यह बात तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं कि टंगूट इस कारण से युद्ध भी कर सकता है। जरा सोचो इस बारे में। हमारी सीमा पर तैनात सभी लोग बेमौत मारे जाएंगे और हम मजबूर होंगे अपने घर और राज्य को छोड़ने के लिए। श्रीमान, बात को आगे मत बढ़ाइए, आप मुझे फंसा रहे हैं। क्या चल रहा है? बाओ सिंह ने उसे जिंदा पकड़ लिया है क्या? हम सब ने बाओझांग से मौत खाई, उसके जाल में हम फंस गए। हमारे आदमी भी सारे के सारे मारे गए। निंगजियांग को भी उन्होंने पकड़ लिया। हमें बाओ सिंह को मारना ही होगा, नहीं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। अब पछताने से कुछ नहीं होगा श्रीमान कुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महाराज चुपके से बाओझैंग की मदद करेंगे। हम देर से समझे। तो अब तुम क्या करोगे? मेरे आका ने तुमसे पूछा है, यदि निंगजियांग सच उगलती है और अपना किया हुआ जुर्म कबूल करती है तो? मुझे लगता है वो नहीं। निंगजियांग उसकी बहन और भाई को प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। उसे ये बात पता है, अगर उसने अपराध कबूल किया तो उसके बहन और भाई मार दिए जाएंगे, उन्हें बहुत यातना दी जाएगी। वो कभी कबूल नहीं करेगी, वो सभी अपराध स्वीकार करेगी, सारे अपराधों के लिए। ठीक है, हमने बाओझांग की वजह से अपनी योजना में गलती की, पर निंगजियांग सोंग राज्य की है और सोंग के व्यक्ति ने टेंगुट के दूत की हत्या की है। ये किसी से कहना मत। श्रीमान, मुझे लगता है आप बहुत दयालु हैं। अगर आप निंगजियांग को प्रताड़ित नहीं करेंगे तो वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। बिल्कुल, बाओजिंग बिल्कुल सही कह रहा है और मुझे ये भी लगता है कि हमें उसे प्रताड़ना देना शुरू करना चाहिए, तभी शायद वो कुछ बोलना शुरू करेगी। श्रीमान, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप ऐसे बैठे रहे तो। यातना इस समस्या का समाधान नहीं है, तर्क करके जीतना होगा। उसे तर्क से जीतना होगा। यहाँ तो घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें देर हो गई है। चलो। दीदी, मुझे डर लग रहा है। डुअर, तुम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं बड़ी दीदी को याद कर रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं उन्हें भी बचाऊंगी। जल्दी करो, समय बीता जा रहा है। सही कह रहे हो। बच्चों, ये जीवन बहुत कठिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम लोग एक अच्छे परिवार में पैदा होगे। घबराओ मत, तुम निंगजियांग की बहन हो? ठीक है, खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारी बहन ने भेजा है। आओ, चलो आ जाओ। क्या सच में मेरी दीदी ने तुम्हें हमें बचाने के लिए भेजा है? हाँ बिल्कुल, नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि तुम निंगजियांग की बहन हो। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लो, बंद कर लो।
महाराज, बाओजिंग आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज को मेरा शत शत नमन। महाराज आप अजय रहें, अमर रहें, अजय रहें। क्या तुम लोगों को हत्यारे का पता चला? मुझे माफ कीजिएगा। बाओझांग, उठो। जी महाराज। तुमने हत्यारे को 3 दिन में पकड़ा है। तुमने अच्छा काम किया है। महाराज, हत्यारों को गिरफ्त में ले लिया गया है, पर इस मामले में काफी समस्याएं आ रही है, तो मैं आपसे कुछ दिन की और मोहलत चाहता हूं। मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। बाओझांग, मुझे पता है ये मामला तुम्हारे लिए 3 दिन में सुलझाना बहुत मुश्किल था, पर यह मेरे लिए भी बहुत कठिन होते जा रहा है। कब से तुम पर शक किया जा रहा था। चलो इसे कोर्ट में सुलझाते हैं। मेरा आदेश है कि सभी देशों से आए दूत और मंत्री जो इस घटना से जुड़े हैं यमन में आए और तुम्हारी जांच को देखें। जी महाराज, ठीक है। महाराज जय हो, महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे। शुरू किया जाए। जो आ गया महाराज। सोंग राज्य कानून के आधार पर चलता है। बाओझांग, जी महाराज। मुझे उम्मीद है कि तुमने कानून के आधार पर अपनी जांच की होगी। दूतलियों की मौत का रहस्य खोलो हमारे सभी लोगों के सामने, और तुम सोंग राज्य का गौरव हो ध्यान रखना। जी महाराज, ध्यान रखूंगा। सबके सामने हत्यारे को लाया जाए। तुम कौन हो? मेरा नाम निंगजोंग। तुमने क्या किया है? मैंने राजदूत में लोगों को घुस के मारा। आपके लोग मेरे लोगों द्वारा मारे गए। अपराधी ने कबूल कर लिया है। अब आप इसकी सजा निर्धारित करें। देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं। मेरी जांच के दौरान तुम मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं बोल सकते। यह कानूनन अपराध है। मिस्टर बाओ, एक टैंगुट की हत्या हुई है और आप सजा देने की बजाय हम सब लोगों को आप धमकी दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। मिस्टर बाओ, गुनहगार को पकड़ लिया गया है। अब आप अपना फैसला सुनाइए। महाराज, क्या मुझे इस पर बोलने का अधिकार है? बिल्कुल है। यह मामला काइफेंग प्रीफेक्ट को दिया गया था, तो यह फैसला भी उन्हें ही सुनाना चाहिए। जी महाराज। निंग जियांग, तुमने कहा तुमने दूत लियू को मारा है। पहले मुझे यह बताओ, तुमने इसे कैसे अंजाम दिया? मैं आधी रात को उनके कमरे में गई और उनकी जान ले ली। श्रीमान, इसने कबूल कर लिया है। अब आप सजा निर्धारित करें। श्रीमान कियुई, आपको क्या लगता है, यह सच कह रही है? ये कबूल कर चुकी है। सबके सामने सच्चाई आ चुकी है। मैं सच में आपसे पूछना चाहूंगा कि उस रात जब कत्ल हुआ तब दूत लियू क्या कर रहे थे? वो अपने घर में थे। आपके महाराज द्वारा भेजे गए उपहार का वो मुआयना कर रहे थे। क्या कक्ष के बाहर कोई रक्षक मौजूद था? जी हाँ, बिल्कुल सही। दूत को मारा गया और किसी रक्षक को भनक नहीं हुई। इसने उन्हें चुपके से मारा, इसलिए सैनिक इसे पहचान नहीं पाए। दूत लियू टांगुट के एक बहुत ही अनुभवी नायक थे। उन्हें तो कुंग फू भी आता था। फिर कैसे हत्यारे ने उनका
आधी रात को कत्ल कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये तो अजीब है, मैं तो अचंभित हूं। मिस्टर बाव, मैं इतना जानता हूं, आपके लोगों ने टैंगुट के लोगों को मारा और आपको इसकी भरपाई करनी ही चाहिए। भरपाई? मैं पूछना चाहूंगा कि हमें कैसा भुगतान देना होगा? क्या हत्यारे को फांसी देके? दूत मारे गए, आपने अपराधी को भी पकड़ लिया है और सभी दूत यहां पर खड़े होकर सुन रहे हैं और वो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। आपको पता है कि टैंगुट सॉन्ग के अधीनस्थ हैं और हमें अपने देश पर अभिमान है, गर्व है। हमारे दूत आपके लोगों के द्वारा मारे गए और आपको इसका जवाब हर हाल में देना ही होगा। हाँ, आपने हमें बहुत ही निराश किया। हाँ, धिक्कार है आप पे। आपका मतलब हत्यारे को सिर्फ फांसी देना ही काफी नहीं होगा? बिल्कुल ये काफी नहीं होगा, आपको इसकी पूरी तरह से भरपाई करनी होगी, नहीं तो सारी दुनिया टंगूटों की हंसी उड़ाएगी और लानत भेजेगी उन पे। श्रीमान की, आप मुझे बताएं, भुगतान स्वरूप आप क्या चाहते हैं जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो सके? श्रीमान बाव, आपको यह फैसला लेने का हक है। ये मामला काइफेंग प्रीफेक्ट को दिया गया है, उनके पास पूरा हक है फैसला लेने का। सम्राट कभी मजाक नहीं करते। हमारे नुकसान की भरपाई के लिए आपको हमें भुगतान स्वरूप 3 प्रांतों की जमीनें देनी होंगी और 10,000 सोने के सिक्के भी, नहीं तो टंगूट के सम्राट सॉन्ग राज्य में अपनी लड़ाकू सेना भेजेंगे भुगतान के लिए। श्रीमान कीवी, इस मामले में काफी सारी दिक्कतें हैं, कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी हत्यारे ने नहीं दिया है। हमें इसकी तह तक जाना है। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आदेश दें कि मैं कार्यवाही को आगे बढ़ाऊं। मैं सबकी जिज्ञासा को शांत कर देना चाहता हूं और असल सच तक पहुंचना चाहता हूं। निंग जियांग, मुझे सच बताओ, श्रीमान, निंग जियांग, मुझे पता है कि तुम एक संस्कारी लड़की हो। तुम्हारे माता पिता ने लोगों के लिए बहुत किया है। इसका मतलब वो लोगों के लिए सोचते थे और भी बहुत कुछ करना चाहते थे, किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि मुजरिमों ने फंसा दिया उन्हें काइफेंग प्रीफेक्ट के रूप में। महाराज, तुम्हारे लिए इंसाफ की दीवार भी लंघ जाएंगे। तुमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दिन हमारी सीमाओं पर किसी ने भी हमला किया और हमारी मातृभूमि को, हमारे राज्य को कब्जे में लेगी, तो वजह तुम होगी। सोचो तुम्हारे माता पिता को कैसा लगेगा। उनकी प्रतिष्ठा भंग मत करो। निंग जियांग, इस बारे में सोचो। श्रीमान, समय खराब मत करें, वो कबूल कर चुकी है। निंग जियांग, क्या तुम जुर्म कबूल करोगी? दूत लिए की मौत का? क्या तुमने इसे अकेले ही अंजाम दिया? मैंने दूत लियो को अपनी मर्जी से नहीं मारा। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। सॉन्ग के लोगों का अपने ही शब्द पे भरोसा नहीं है। श्रीमान की,
कुछ भी मत बोलिए। यह ध्यान रखें कि अभी आप सोंग राज्य के यमन में हैं, समझ गए? अगर आप ऐसे ही हमारे देश के खिलाफ बयान देते रहेंगे तो समझ लीजिए आपको सजा भी हो सकती है। निंगजियांग, तुम मुझे सच बताओ, दूत लोग की मौत के पीछे जो असल व्यक्ति है वो है टंगुट के सहायक। दूत को मारने के लिए उन्होंने ही मुझे उकसाया था। उन्होंने मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए बोला था। मैं मानती हूँ मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, जिसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। क्या बकवास है ये? क्या बकवास कर रही हो? आखिर हम अपने दूत को क्यों मारेंगे, बताइए। श्रीमान क्यूई, जब मैं इसे पूछ रहा हूं तो अपना मुंह बंद रखो, समझे? पीछे हटो। झूठ है ये सब, झूठ बोल रही है, झूठी है ये। बीच में बाधा डालने के लिए तुम्हें 30 करोड़ की सजा मिलेगी। आप किसी के दूत पर ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हैं आखिर? श्रीमान बाव, यह हत्यारे की सोची समझी चाल है। इसे तो सीधा फांसी होनी चाहिए। इस औरत ने हमें धोखा दिया है, हमारे देश को शर्मिंदा किया है, देश का नाम बदनाम किया है। अगर इसे सजा नहीं मिली तो गलत होगा। इसे नीचे रखोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी ही तलवार से मार दूंगा। तुम एक मंत्री को धमकी दे रहे हो? बाओझांग, अगर कोई भी यहाँ शोर मचाने की कोशिश करता है और कार्यवाही में अड़चन डालता है, उसे फांसी दे दो। जी महाराज। ये रही तुम्हारी बहन। दीदी, दीदी। निंगजियांग, तुमने कहा दूत के सहायक वो लोग इन सब के पीछे थे, क्या वो भी यहां पर हैं? यही है वो। हाँ? ये क्या बकवास है? झूठ बोल रही है ये। तुम मुझे फंसाना चाहती हो? निंगजियांग, कोई सबूत है? मैं इसकी गवाह हूँ। यही है जिसने दूत की हत्या की। जब राजे उपहार को कमरे में ले जाया गया तो इसी ने बक्सा खाली किया था। इसी ने उपहार निकाला और मुझे उस डब्बे में छुपा के बंद कर दिया। और उसे मारने के बाद मैं खुद डिब्बे में वापस चली गई। उसके बाद उस उपहार को कहीं पर छिपा दिया और उस डिब्बे को कमरे से बाहर ले गए ताकि मैं दूतावास से अपनी जान बचा के किसी तरह निकल सकूं। वो उपहार नगर के बाहर एक कोठरी में था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इसकी खबर रही होगी? उसे डर था कहीं उपहार खो ना जाए। उसने मुझे उपहार छुपाने को कहा और उन रक्षक को मारने के लिए कहा जो उस कमरे में थे। श्रीमान क्यूई, आपको कुछ बोलना है? ये सब साजिश है। दूत की हत्यारी ये है। इसने जो कुछ बोला है सब कुछ झूठ बोला है इसने। निंगजियांग, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम अपनी सच्चाई साफ कर सको? मिस्टर बाओ, बिना किसी सबूत के ये सिर्फ एक चाल मात्र है। मुझे इसका जवाब दो, वरना मैं इसकी खबर टैंगुट के सम्राट को भिजवा दूंगा। फिर वही मुझे न्याय दिलवाएंगे। टैंगुट की सेना लाशें बिछा देंगी और हर हाल में मुझे न्याय दिलवाएगी और आप सबसे मेरा बदला भी लेगी। निंगजियांग, एक बार फिर से सोच लो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मधुशाला में मेरे बिस्तर के नीचे एक बक्सा है जिसमें कि मेरे नाम की और श्रीमान क्यूई की चिट्ठियां हैं। मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं सच कह रही हूँ। मैं ये साबित कर सकती हूँ। ठीक है। वांग चाओ महान जी। जाओ, जाकर मधुशाला से वो चिट्ठियां लेकर आओ। जी जी।
तुमने वो चिट्ठियां क्यों नहीं जलाई? मैंने उन्हें संभाल के रखा है। मुझे पता था एक दिन मेरे काम आएंगी। सिर्फ ये चिट्ठियां ही नहीं, मैंने तुमसे और तुम्हारे घिनौने कामों से सबूत और दस्तावेज काफी अच्छे से संभाल के रखे हैं। सब सुरक्षित है मेरे पास। निंगजियांग, तुम और तुम्हारे भाई बहन सब मारे जाओगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहां आकर हमारे यमन में निंगजियांग को धमकाने की? तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे बाप की जागीर है? गिरफ्तार कर लो इसे। श्रीमान क्यूई, झगड़ा करके कुछ नहीं बदलने वाला। देखो, हमें सच्चाई पता चल चुकी है। वो तुम ही हो जो इन सब के पीछे थे। तुमने जियांग को कातिल बनाया और सोंगराज को बदनाम किया। तुम्हें क्या लगता है कि टैंगुट के सम्राट तुम्हारी बात को मानेंगे कि तुमने हम पे इल्जाम लगाया है? वो इस इल्जाम को कभी नहीं मानेंगे। तुम लोग चूहे हो। चुप हो जाओ। अब हमारे पास सबूत है। तुम लगातार हमारे देश को लेकर बकवास कर रहे हो। तो क्या यही अधीनता रह गई है अब आपकी? पकड़ लो इसे और इसे सीधे टैंगुट के सम्राट के पास सीमा पर लेकर जाओ और उनसे यह कहना कि अब वो एक अच्छा बहाना ढूंढे हमसे युद्ध करने के लिए। हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही डरते हैं। मेरी जाबाज सेना तैयार है उन भाड़े के टट्टुओं से लड़ने को।